फ्रेंड्स, आई एम मोनिका नामा। नमस्ते आप सभी को। नमस्कार बीएड्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है हमारा हिंदी शिक्षण। इसमें आज का हमारा प्रकरण है मूल्यांकन। आज हमारा प्रकरण है मूल्यांकन। मूल्यांकन के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि मूल्यांकन होता क्या है, मूल्यांकन किसे कहते हैं, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स जानते हो कि मूल्यांकन कैसे किया जाता है, जैसे कि आपका भी मूल्यांकन किया जाता है, तो कैसे किया जाता है मूल्यांकन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक अध्यापक अपने सब्जेक्ट से संबंधित विषय को, मतलब अपने सब्जेक्ट को जब पढ़ाता है, अपने विषय को जब पढ़ाता है, तो अपने विषय को पढ़ाने के बाद छात्रों ने उस विषय में कितनी रुचि प्राप्त की है, कितनी रुचि ली है, उसका कितनी योग्यता, कितनी क्षमता उसमें उस सब्जेक्ट के प्रति रखी है, और कितना बौद्धिक विकास उस विषय को पढ़ने के बाद उनका हुआ है, और उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। इन सबको जानने के लिए इन सबको जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि इन सबका आंकलन करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन का अर्थ, जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्यों का अंकन करना। किसका अंकन करना? मूल्यों का अंकन करना। मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्यों का अंकन, मूल्यों का अंकन करना। मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्यों का अंकन करना। किसका अंकन करना? मूल्यों का अंकन करना, यानी कि मूल्यों का अंकन करना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यों को आंकना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यों का अंकन करना मूल्यांकन कहलाता है। किस प्रकार? जैसे कि मूल्यांकन एक निरंतर और सतत चलने वाली शैक्षिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से छात्र के ज्ञान का आंकलन किया जाता है, और छात्र ने किसी विषय में या संबंधित विषय में कितनी रुचि प्राप्त की है, कितनी रुचि उसकी है, और उसकी कमियों का, उसकी क्षमताओं का, उसकी बौद्धिक क्षमता का, इन सब का आंकलन किया जाता है। इन सब का आंकलन या तो किसी टेस्ट के द्वारा किया जाता है, या किसी परख के द्वारा किया जाता है, या वर्बली या लिखित परीक्षा के द्वारा इनका आंकलन किया जाता है, या फिर मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, क्लास टेस्ट के द्वारा भी हम बच्चों का आंकलन कर सकते हैं। और इस आंकलन को, मतलब बच्चों के इस आंकलन को या तो हम किसी ग्रेड द्वारा प्रदान करते हैं, या फिर बच्चों को या छात्रों को उसके अंक प्रदान करके छात्रों का उस संबंधित विषय में मूल्यांकन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मूल्यांकन की परिभाषा। मूल्यांकन की परिभाषा। मूल्यांकन की परिभाषा, जो सबसे अच्छी परिभाषा दी है वो कोठारी आयोग ने दी है। मूल्यांकन की जो परिभाषा है और सबसे अच्छी परिभाषा जो दी है वो कोठारी आयोग ने दी है। किसने दी है? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के अनुसार, कोठारी आयोग के अनुसार, कोठारी आयोग के अनुसार, कोठारी आयोग के अनुसार कोठारी आयोग ने मूल्यांकन की परिभाषा दी है। मूल्यांकन की परिभाषा कोठारी आयोग के अनुसार, यानी कि कोठारी आयोग ने मूल्यांकन की परिभाषा 1964-66 के अनुसार दी है कि मूल्यांकन यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? क्रमिक। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया, क्रमिक प्रक्रिया से मतलब है कि यह एक क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है, तथा साथ ही इसमें यह संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यह संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यह संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का एक अभिन्न अंग से मतलब ये है कि इसके बिना, मूल्यांकन के बिना, छात्रों का आंकलन किए बिना मूल्यांकन
संभव नहीं है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का यानी कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली मूल्यांकन पर ही टिकी हुई है, मूल्यांकन ही इसका आधार है। नेक्स्ट है इसमें यह शिक्षण के लक्ष्यों को, यह शिक्षण के लक्ष्यों से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? शिक्षण के लक्ष्यों से संबंधित है। यह शिक्षण के लक्ष्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षण के लक्ष्यों से। किस प्रकार से? अब आप इसको एक बार देख लीजिए कि यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक यानी क्रम से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्रम से ऐसे जैसे छात्र विद्यालय आता है तो विद्यालय आने के बाद उसका कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 इस प्रकार से वो आगे बढ़ता रहता है। मूल्यांकन के द्वारा उसके प्रोग्रेस होती रहती है। यह संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का एक अभिन्न अंग से मतलब ये है कि जिस प्रकार एक मानव शरीर में आँखें व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, उसी प्रकार संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन एक अभिन्न अंग है। यह शिक्षण के लक्ष्यों से संबंधित है। शिक्षण के लक्ष्यों से यानी कि इसमें केवल शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, शिक्षण के लक्ष्यों को यानी कि उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट परिभाषा है क्लासमेयर गुडविन के अनुसार। नेक्स्ट परिभाषा क्लासमेयर तथा गुडविन के अनुसार। नेक्स्ट परिभाषा क्लासमेयर तथा गुडविन के अनुसार। नेक्स्ट परिभाषा क्लासमेयर गुडविन ने दी है और क्लासमेयर गुडविन ने यह परिभाषा दी है कि एक अच्छे परीक्षण में वैधता, विश्वसनीयता तथा व्यवहारिकता का होना आवश्यक है। यानी कि एक आवश्यक है। क्लासमेयर तथा गुडविन के अनुसार इन्होंने परिभाषा दी है कि एक अच्छे परीक्षण में वैधता, विश्वसनीयता तथा व्यवहारिकता का होना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि मूल्यांकन में एक वैधता यानी शुद्धता का, विश्वसनीयता यानी विश्वास पर वो खरा होना चाहिए और व्यवहारिकता यानी कि छात्र के व्यवहार का आंकलन करना यानी अध्यापक उसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करता है, उसका होना आवश्यक है। नेक्स्ट परिभाषा एक और है डोंडेकर के अनुसार यह परिभाषा है कि मूल्यांकन से यह ज्ञात किया जा सकता है कि छात्रों ने उद्देश्यों को कितना प्राप्त किया है। मूल्यांकन में यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि छात्रों ने डोंडेकर ने भी एक परिभाषा दी है जिसमें लिखा है कि उद्देश्यों को उसने कहाँ तक प्राप्त किया है डोंडेकर ने। धन्यवाद।